स्वामी आत्मानंद के उत्कृष्ट विद्यालय और स्वामी विवेकानंद के उत्कृष्ट विद्यालय दोनों के लिए सेम तारीख में सेम डेट में रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। तो क्या दोनों के लिए शिक्षक भर्ती की केंद्रीकृत परीक्षा होगी, इसी विषय पर बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले लोक शिक्षण संचालनालय के इस आदेश को देखिए जो 2 जून को प्रकाशित हुआ, जिसके अंतर्गत जेडी और जिला शिक्षा अधिकारी से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के चयन को लेकर रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। ये जो जानकारी है सॉफ्ट कॉपी में एवं हार्ड कॉपी में 4 जून तक जिले से संबंधित जेडी में उपलब्ध कराने की जानकारी मांगी गई। अर्थात 4 जून तक ये जानकारी स्वामी विवेकानंद के जो मॉडल स्कूल है, उत्कृष्ट विद्यालय है, वहाँ के लिए स्वीकृत पदों की जानकारी मांगी है। अब मैं बताता हूँ आपके स्वामी आत्मानंद की इस आदेश को ध्यान से देखिए। ये भी उसी डेट में प्रकाशित हुआ है 2 जून को, और इसमें भी लिखा हुआ है कि संभाग संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारी, यहाँ पर स्वामी आत्मानंद के उत्कृष्ट हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के स्वीकृत पदों की संविदा से भरे जाने के लिए रिक्त पदों की, अर्थात स्वामी आत्मानंद के लिए भी जो है उसी तारीख में उसी डेट में नीचे देखिएगा, यहाँ दिख रहा है 4 जून 2026 तक ये जानकारी, अर्थात बिल्कुल जो आदेश आया है एज इट इज दोनों के लिए सेम आदेश है, सेम तिथि है। अर्थात स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय और स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय दोनों पैरेलल चल रहा है, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, और इसलिए जो है ये उम्मीद ज़्यादा नज़र आ रही है कि जो है आगामी जो केंद्रीकृत परीक्षा होने वाली है उसमें दोनों के पदों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 इस तरह से संविदा शिक्षक केंद्रीकृत भर्ती परीक्षा का नाम देकर दोनों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि विभाग की तरफ से जो भी एक्टिविटी नज़र आ रही है वो दोनों को लेकर एक समान नज़र आ रही है, जैसा कि आपने अभी देखा। यहाँ पर मैं पदों की बताऊँ तो स्वामी विवेकानंद तो क्लियर है, लगभग 3000 पद, और यदि मैं स्वामी आत्मानंद में 3000 पद, यदि विवेकानंद की बात करूं तो लगभग जो है 140-45 स्कूल अगर संचालित होता है प्रदेश में, तो उनको यदि टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 1 से लेकर पूरा 27 पद हो जाते हैं, यानी कि 27। तो ये तो जाहिर है कि 27 पद जो है किसी भी स्कूल के लिए आएगा ही, क्योंकि 27 कॉलम है और इसमें प्यून के पद हैं, लाइब्रेरियन इत्यादि, यानी कि 27 गुणा अगर एक पद भी रहा, एक पद भी अगर रहा तो 27 पोस्ट तो ऐसी हो जाता है एक स्कूल के लिए। लेकिन वहाँ पर जब बात आई सहायक शिक्षक की, तो सहायक शिक्षक में कम से कम 3-4 तो सहायक शिक्षक होंगे ही। बात आए प्रयोगशाला की, तो प्रयोगशाला में कम से कम 2-3 तो होंगे ही। तो इस तरह से टोटल 27 न मान के अगर हम इसको 35 माने एक स्कूल के लिए, यदि, क्योंकि स्कूल पहली से लेकर 12वीं तक चलने वाला है, और एक स्कूल में यदि 35 स्टाफ की ज़रूरत है, तो इसी तरह से यदि हम 140 स्कूलों की ही यदि आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग जो है 3000 से 4000 के बीच जो है रिक्त पद हमको देखने को मिल सकता है। मतलब ये मान के चले कि 5000 संविदा 5000 से भी अधिक आएगी। आप देख लेना, आत्मानंद और विवेकानंद दोनों को मिलाकर 5 से 6000 के पद जो है संविदा के लिए आएगा, और 5000 पद नियमित भर्ती के लिए आएगा। इसका मतलब 10 से 12000 शिक्षकों की भर्ती आगामी समय में आपको संविदा और रेगुलर दोनों बेसिस पर देखने को मिलेगी। और यदि सिलेबस लगभग समान रहा तो आपकी एक तैयारी से दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए, ये कोई विभागीय कहना चाहिए गणना नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत कंक्लूजन है, व्यक्तिगत अनुमान है, और मुझे यही लग रहा है कि इसी अनुमान पर गवर्नमेंट चलेगा और उसी के आधार पर फिर आपके लिए वैकेंसी आएगी। यहाँ पर माध्यम की बात करूँ तो माध्यम को अंग्रेजी ही रखा जाने की उम्मीद ज़्यादा है,
इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार शिक्षा विभाग से चर्चा करें, ज्ञापन, निवेदन, आवेदन के माध्यम से कोशिश करें कि हिंदी माध्यम वालों का भी चयन हो, अन्यथा अंग्रेजी वाला सभी पात्र कैंडिडेट जो इंग्लिश मीडियम के हैं, टेट पास हैं, उन सब का जो है लग जाएगा, क्योंकि भर्ती जो है बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलेगी। इसलिए हर अंग्रेजी माध्यम के पात्र स्टूडेंट का चयन हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।